गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन दो तरह से होता है, पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। पहले हम समझेंगे कि दशाओं में परिवर्तन क्या है। अन्य बातें स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। अन्य सारी बातें जैसे फैशन, रुचि, समय, इन सब बातों के स्थिर रहने पर सिर्फ वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। उसके फलस्वरूप पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ति मात्रा कहते हैं। पूर्ति मात्रा को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्ति का विस्तार और संकुचन। इसी तरह से पूर्ति में परिवर्तन को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्ति में वृद्धि और कमी। नंबर फर्स्ट, पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन होने से जो पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति मात्रा कहते हैं। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन दो तरह से होता है, विस्तार और संकुचन से। तो विस्तार से कैसे होता है? अन्य बातें समान है, उत्पादक, फैशन, रुचि, समय सब समान है, उसके बावजूद कीमतों में वृद्धि होने पर कोई भी वस्तु ले लेते हैं हम, उसकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन जैसा नाम से स्पष्ट है, विस्तार, तो मीन्स कीमतों में वृद्धि होगी। किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, उसकी पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति का विस्तार। जैसे यहाँ पर हमें प्राइस दी हुई है 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए। प्राइस में वृद्धि हो रही है, प्राइस में वृद्धि के साथ साथ पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। पूर्ति में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और प्राइस में भी वृद्धि हो रही है। तो हमारा पूर्ति का नियम लागू हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। इसी तरह से अगर हम संकुचन को देखें, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी जो पूर्ति मात्रा है उसमें भी कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संकुचन कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किसी वस्तु की हमें प्राइस दी हुई है 3 रुपए, तो उसकी पूर्ति थी 30 यूनिट्स की। प्राइस में कमी हो गई, प्राइस 2 रुपए हो गई तो पूर्ति भी घट के 20 यूनिट्स हो गई। प्राइस 1 रुपए हो गई तो पूर्ति भी घट के 10 रुपए हो गई। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। प्राइस में वृद्धि तो पूर्ति में वृद्धि, प्राइस में कमी तो पूर्ति में कमी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्तार और संकुचन। अब हम इन दोनों के अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं और इन्हें हम एक डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही डायग्राम में दोनों को शो किया है। ये हमारा मिड पॉइंट है। अगर इसके बाद प्राइस गेन होती है तो हमारी पूर्ति भी बढ़ रही है, प्राइस में वृद्धि मीन्स पूर्ति में वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ति मात्रा का विस्तार। और अगर प्राइस में कमी हो जाती है, प्राइस घटकर P से P2 हो जाती है, तो हमारी जो पूर्ति है वो भी घट के क्या हो जाएगी? Q से Q2 हो जाएगी। तो यहाँ पर AC किसको बता रहा है? पूर्ति के संकुचन को। और AB क्योंकि प्राइस बढ़कर P से P1 हो गई है तो हमारी पूर्ति भी बढ़कर क्या हो गई है? Q से Q1 हो गई है। तो ये क्या परिवर्तन दिखा रहे हैं? कि पूर्ति में वृद्धि हो रही है। और अगर P बिंदु से नीचे की ओर जाती है पूर्ति तो मीन्स पूर्ति में कमी हो रही है। देख, उपरोक्त चित्र में OX अक्ष पर मैंने पूर्ति मात्रा, OY पर कीमत को दर्शाया है। OP कीमत पर वस्तु की मात्रा OQ है तथा संयोग बिंदु जो हमारा बन रहा है वो क्या है? हमारा
ए है। अगर जो उत्पादक है इससे अधिक कीमत पर वस्तु की पूर्ति करता है तो प्राइस हमारी बढ़कर ओपी से OP1 हो जाती है और पूर्ति हमारी बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। मींस वस्तु की प्राइस में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, तो इसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। और यदि प्राइस OP से OP2 हो जाती है और पूर्ति हमारी OQ से OQ2 हो जाती है तो संयोग बिंदु A से C की ओर जाती है ये, और हमारी पूर्ति मात्रा का संकुचन होता है। थैंक यू।